मेरे पास आई है शाहनवाज के प्रोटेस्ट में राहुल गांधी के खिलाफ भी नारे लगे। वो मेरे पास एक 8 सेकंड की एक क्लिप रात को मिली कि उनको जो लड़के आए हुए थे उनको पता भी नहीं था हम प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं। और आप खुद देखिए जब वीडियो में जब वो बात करते हैं तो शाहनवाज बात कर चुका होता, फिर तालियां बजती जब पीछे से कोई बोलता कि ताली मारो। जब आप किसी प्रोटेस्ट पे या किसी बात पे जाते हैं सबकी एक बात एक आवाज़ होती है। मुझे वो आवाज़ दिखी नहीं, वो सिर्फ एक पर्सनल शाहनवाज की आवाज़ दिखी मुझे, या कुछ लोगों की पावर पीछे से दिखी कि नहीं जी वो चाहते हैं कि आज़ाद साहब की छवि खराब करने। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। शाहनवाज ने ये प्रोटेस्ट किया, ये सिर्फ एक महज एक चाल है आज़ाद साहब की छवि को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि उनकी छवि जो मोदी जी ने जब सलूट मारा पूरे हिंदुस्तान में उनकी छवि बन गई ज़्यादा। मतलब मुझे हमें इतने फ़ोन आया जो आज़ाद साहब को एज ए सीएम जानते थे या हेल्थ मिनिस्टर जानते थे, वो अब पर्सनली जानने लगे कि उनकी शख्सियत क्या है, वो उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनका करेक्टर क्या है। तो वो उससे ये परेशान हो गए। गया जब मैं फॉर्म भर के तो एलआरओ को सबमिट करना था तो मुझे बोला गया कि नहीं जी आप विड्रा करें। शाहनवाज ने कुछ सीनियर लीडर्स के साथ मिलके एक चाल खेली कि आज़ाद साहब का नाम यूज़ किया कि आज़ाद साहब ने बोला है आप विड्रा कर लीजिए और आपको हम जी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, क्योंकि तब वकार रसूल साहब ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थे और उनको फिर मिनिस्टर JNK में बनना था। तो उस टाइम भी चाल इसी शाहनवाज ने खेली कुछ मिनिस्टर्स के साथ मिलके और फिर मुझे हटाया गया। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं महबूब मुस्तफ़ा भट्ट साहब, जिन्होंने लगभग 18 साल जो हैं अपने कांग्रेस को दिए। और सबसे बड़ी बात, जो शाहनवाज चौधरी हैं उनके द्वारा जो कल एक प्रोटेस्ट किया गया गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ, उनके साथ में इनका काफ़ी अच्छा तालमेल था। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब सर, कितना जानते हैं आप शाहनवाज को? उनका भी एक लंबा करियर जो है कांग्रेस में रहा और कल का जो प्रोटेस्ट उनका हुआ वो भी कांग्रेस के ही नाम पे हुआ, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए शाहनवाज और मेरा ताल्लुक ये है कि हम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। एक ही साथ एक ही बैच पे जो 5 ईयर्स लॉ स्कूल का फर्स्ट बैच था, एक ही साथ हमने 5 साल पढ़ा। और जितना मैं उनको जानता हूँ करीब से उतना शायद कोई नहीं जानता होगा। बहुत हम मोहब्बत से रहते थे, एक अच्छी फ्रेंडशिप थी। लेकिन जब NSY प्रेसिडेंट बनने की बारी आई और जब टैलेंट हंट में हम सिर्फ 2 या 3 लोग रह गए थे, जब राहुल जी ने दिल्ली में बुलाया था तो नदीम जावेद जी ने फाइनल किया कि महबूब कल तेरा प्रेसिडेंटशिप के लिए डिक्लेयर हो जाएगा। रातों रात इन कुछ लोगों ने, शाहनवाज भी उनमें से एक है और एक दो लोग उनके साथ थे, उन्होंने बोला कि नहीं जी, उस टाइम आज़ाद साहब यहाँ पे CM थे और बोला कि नहीं जी जब उनका भतीजा जो यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट बन जाएगा और आज़ाद साहब CM रहेंगे तो हम गरीब कहाँ जाएंगे, तो मेरा नाम वहाँ भी कटवाया। उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस बनने की बारी आई तो यूथ कांग्रेस में भी टैलेंट हंट जब राहुल गांधी जी ने शुरू किया था तो उसमें इन्होंने पहला मेरा नाम काटने के लिए झूठी राहुल गांधी जी को बोला कि इसकी उम्र 35 साल है, क्योंकि तब क्या रखा हुआ था कि 35 साल से ऊपर वाला यूथ कांग्रेस में नहीं आ सकता। तो मुझे फिर सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़े, तब मेरी शायद उम्र 30 साल थी कि मैं जी अभी 5 साल अभी छोटा हूँ। तो तब भी इन्होंने नाम काटने की कोशिश की, फिर भी मैं टॉप 25 पे पहुंचा। उसके बाद भी इन्होंने फिर वहाँ भी फिर कोशिश की कि नहीं जी आज़ाद साहब का भतीजा है तो हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा अपने बलबूते पर और अपने काम से ही पोस्ट लेता रहा और अपने काम से ही आगे चलता रहा, फिर भी इन्होंने नाम काटा। फिर यूथ कांग्रेस 2011 में जब हम शोएब लोन जी प्रेसिडेंट बन गए और मैं जनरल सेक्रेटरी बना अपने बलबूते पे, तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि शाहनवाज और कुछ लोग ये बाहर उस कमेटी से रहे। इन्होंने दिल्ली में जाके लॉबीज़म करके फिर से इलेक्शन करवाए, मेंबरशिप करवाई। फिर जाके इन्होंने क्या किया कि कश्मीर में मेरा एक मेंबरशिप का अच्छा एक लोग का रिस्पांस मिल रहा था और जगह जगह मिल रहा था, तो यहाँ पे फिर शाहनवाज ने और कुछ लोगों ने मिलके मेरे खिलाफ एक न्यूज़ लगवाई वाया KNS जो असलम साहब थे। उसमें ये लिखा गया कि महबूब मुस्तफ़ा भट्ट वो जो है इम्पर्सोनेटर है, फेक है, वो आज़ाद साहब से कोई रिश्तेदार नहीं लगता है। फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा भी कि क्या शाहनवाज का नाम कैसे बीच में आया, तो उन्होंने बोला कि उसके लैपटॉप से ही न्यूज़ गई थी, ये सारी जगह सर्कुलेट है मुझे बदनाम करने के लिए, ताकि जो मेरी मेंबरशिप वो कश्मीर में ना हो सके और मैं स्टेट प्रेसिडेंट ना बनूं। तब भी वो चाल नहीं चली, मैंने फिर भी कोशिश की आगे चलने के लिए। फिर इन्होंने दूसरी, जब मेरे फॉर्म, ये मैं फॉर्म दिखाना चाहूँगा, ये स्टेट प्रेसिडेंट का फॉर्म है। उस टाइम जब मैंने फॉर्म भरा था तो मुझे उस टाइम बोला गया, जब मैं फॉर्म भर के तो एलआरओ को सबमिट करना था, तो मुझे बोला गया कि नहीं जी आप विड्रा करें। शाहनवाज ने कुछ सीनियर लीडर्स के साथ मिलके एक चाल खेली कि आज़ाद साहब का नाम यूज़ किया कि आज़ाद साहब ने बोला है आप विड्रा कर लीजिए और आपको हम जी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, क्योंकि तब वकार रसूल साहब ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थे और उनको फिर मिनिस्टर JNK में बनना था। तो उस टाइम भी चाल इसी शाहनवाज ने खेली कुछ मिनिस्टर्स के साथ मिलके
और फिर मुझे हटाया गया और फिर उसके बाद फिर कोशिश में करता रहा कहीं ना कहीं अपने आप को मैं ले चलूँ। तो मैं बहुत बारीकी से शाहनवाज को अच्छे से जानता हूँ, उसके ग्रुप को जानता हूँ, वो किस लेवल का सोच सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, और उनको तब से ही आज़ाद साहब से प्रॉब्लम थी। बेशक आज़ाद साहब के नाम से और आज़ाद साहब को यूज़ करके ही वो स्टेट प्रेसिडेंट बना था तब। उनकी लॉबी को उनकी लॉबी से वोट लिया सारा, क्योंकि इधर दो लॉबियों में बट गया था तब कांग्रेस, एक सो साहब का था और एक आज़ाद साहब का था। तो उसने आज़ाद साहब की लॉबी से वोट लेकर खुद को प्रेसिडेंट तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही हम देखने लगे वो दो किश्तियों पे सवार होने लगा। दिन को अगर आज़ाद साहब से मिलता था तो रात को सो साहब के पास जाता था। तो एक लड़ाई पैदा तब से ही हो गई, ये आज की लड़ाई नहीं है। और उसके बाद फिर आपने देखा जब स्टेट प्रेसिडेंट, क्योंकि क्या राहुल गांधी जी ने बोला था कि जो स्टेट प्रेसिडेंट बनेगा उसको मैंडेट मिलेगा, तो इसने बड़ी 2014 में असेंबली इलेक्शन बड़ी कोशिश की कि मुझे मैंडेट मिले, लेकिन अकरम साहब को मिला। तब अंबिका सोनी जी थी, आज़ाद साहब थे, उनके जरिए अकरम, और ये जिद उसको 2014 की जहन में रह गई थी कि उसका मैंडेट काटा गया। लेकिन काटा नहीं गया था, एक सीनियर थे, क्योंकि चौधरी अकरम साहब के फादर चौधरी असलम साहब उसी टाइम डेथ हुई थी, तो एक ये भी उम्मीद थी कि यार उनका वारिस भी आगे चलना चाहिए, तो यहाँ उन्होंने जो काम किए वो कहीं ज़ाया ना हो जाए, तो एक उनको संभालना, उन वोटर्स को संभाला, क्योंकि शाहनवाज तो उस टाइम नया नया था, लेकिन जो पुराने कांग्रेसी वोटर उस सुरनकोट के थे उनको संभालने के लिए कुछ नेता तो देना था। तो ये जिद उसको 2014 में रही। उसमें फिर उन्होंने हमारे कुछ सीनियर लीडर्स हैं उनका इस्तेमाल भी किया कि आज़ाद साहब की छवि बिगाड़ने के लिए। कुछ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं अगर गिनाना चाहूँ तो इधर सालों लग जाएंगे कि उसने कैसे कैसे, या उसके लॉबी के लोगों ने कैसे कैसे कोशिश की, क्योंकि उनको बस टक्कर थी। अक्सर ये था कि उनके सामने मैं ही एक खानदान का था, क्योंकि अगर आज़ाद साहब के खानदान से थर्ड जनरेशन में तो मैं ही एक्टिव पॉलिटिक्स में था, तो हमेशा एक टकराव रहा लॉबीइज्म का कि एक आज़ाद है तो दूसरा आज़ाद पैदा नहीं होना चाहिए। उस वजह से भी फिर मुझे जब बहुत परेशान होकर 2019 में जून में मैंने फिर छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बारीकी से देख रहा था कि आज़ाद साहब भी इस परेशानी से जूझेंगे, क्योंकि पहले तो निचले लेवल पे ये परेशानी आती और फिर आज़ाद साहब को भी यही सामना देखना पड़ा कि पार्टी उनको एक आउटसाइडर के तरीके से देखने लगी। अब खुद आप देखें कि डीडीसी इलेक्शन में अब ये शाहनवाज एक इल्ज़ाम लगाता है कल कि आज़ाद साहब डीडीसी इलेक्शन में नहीं आए, वर्कर के साथ नहीं खड़े हुए। आपको शायद मालूम होगा डेली एक्सलचर में भी एक न्यूज़ आई थी उस दौरान कि आज़ाद साहब ने कहा कि मुझे पूछा ही नहीं गया डीडीएस इलेक्शन में किसको मैंडेट देना है किसके साथ। तो जब पूछा ही नहीं गया, ये वो पीसीसी चीफ का काम होता है कि एक सेंट्रल लीडरशिप को जो यहाँ से बिलोंग करती है उससे पूछना कि आपके एरिया से तो नहीं किसी को मैंडेट चाहिए, या आपके एरिया में तो नहीं कोई और चाहिए कि जहाँ जिसको आगे ले जाना। लेकिन जब पूछा ही नहीं गया, उसके बाद भी आप खुद देखिए, अभी भी जाइए पीसीसी ऑफिस में आज़ाद साहब का फोटो गायब है, और आप आज भी कहीं भी जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब के नाम से ही कांग्रेस है। अगर जो बची कुची कहीं है, आज भी लोग अगर देखो जो एयरपोर्ट में रिस्पांस मिला, फिर जितने फंक्शंस 3 दिन के रहे उसमें जो रिस्पांस मिल रहा, ये सारी उस चीज़ की जिद है। और ये सारी उस चीज़ की जिद है कि नहीं जी उसका मैंडेट काटा गया। पर्सनल कोई भी कांग्रेस में लड़ाई नहीं है, सिर्फ लड़ाई ये कुछ लोगों के अपने मुफाद के लिए लड़ाई करवाते हैं, जिसकी वजह से मुझे भी छोड़ना पड़ा था कि नहीं तो कौन अपनी पार्टी से छोड़ेगा, जो जिससे पैदा हुआ, जिससे पल्ला बढ़ा, क्यों कोई अपनी पहचान छोड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब कुछ ऐसे लोग जो अपने फ़ायदे के लिए काम करना चाहते हैं और काम को पसंद नहीं करते, तब इंसान को फिर साइड होना पड़ता है। दूसरी चीज़, शाहनवाज ने कल बोली कि मोदी जी की तारीफ की, हम यूथ कहाँ जाएगा, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने यहाँ पे काम किया होता या इनकी लीडरशिप में डीडीसी में, मुझे आप बताएं, एक भी सीट हम 20 सीटों में से नहीं जीत पाए, तो कांग्रेस कहाँ संघर्ष कर रही है। कांग्रेस ने तो खुद छोड़ दिया। पार्लियामेंट में आप देख लीजिए 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि कोई भी सीनियर लीडर कंपेन करने नहीं यहाँ पे आया। सिर्फ विक्रमादित्य जी के लिए एक उनका रिश्तेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया एज ए रिश्तेदार आया, कोई सीनियर लीडरशिप आपने नहीं देखी। हमने खुद ऐसे ऐसे काम किए कि अब कांग्रेस ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, बीजेपी यानी तो नहीं जीतती। 2014 में आज़ाद साहब के लिए भी यही हुआ। पार्लियामेंट इलेक्शन में जब उनको मैंडेट मिला तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ने, कांग्रेस ने ही आज़ाद साहब के खिलाफ काम किया। उनको वोट जो 60,000 काम हुआ वो कांग्रेस ने किया। बीजेपी को, जितेंद्र को तो कोई जानता ही नहीं था। आपको भी पता है, सबको पता है, जितेंद्र जी एक डॉक्टर थे, सिंपल, उनको जानता कौन था। लेकिन पहचान यही थी कि जितेंद्र जी को जिताने के लिए, आज़ाद साहब को गिराने के लिए जितेंद्र जी को जिताया गया। बीजेपी ने इतना रोल नहीं निभाया जितना मैं खुद कठुआ में 13 दिन रहा, वहां देखता था। लोग बोलते थे नहीं जी हमें तो आपके कांग्रेस के लीडर तो बोल ही नहीं रहे हैं कि आज़ाद साहब के लिए वोट करो, ये खुद बोल रहे थे।
तो हम कहाँ से बोलें कि इधर कांग्रेस इन लीडरों को कांग्रेस का दर्द है। यहाँ आज भी डीडीसी में मुझे कठुआ से इतने फ़ोन आए, जब मैं भी लड़ रहा था मुझे फ़ोन आया कि आप जी आए कैंपेन करवाएं या आज़ाद साहब से कैंपेन करवाएं, क्योंकि यहाँ जी स्मृति ईरानी जी, अनुराग ठाकुर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। कांग्रेस का एक भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पीसीसी चीफ तो आ ही नहीं रहा है कैंपेन करने में। दैट मीन्स आपने तो खुद छोड़ दिया ना, खुद विड्रा कर दिया है कि हम जी कांग्रेस के लिए तो काम नहीं करें। फिर जब आज़ाद साहब का नाम आता है तब इनको कांग्रेस याद आती है। महबूब, आप इस कल के प्रोटेस्ट को जो आज़ाद साहब के खिलाफ हुआ है, इसको कैसे देखते हैं कि जो शाहनवाज चौधरी जिसको कांग्रेस ने बनाया, वही आज़ाद साहब जो कद्दावर नेता कांग्रेस के हैं और 40 साल अपना ज़िंदगी के जो हैं कांग्रेस को दिए हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं? क्या इसके पीछे जिस तरह से कल जो आज़ाद साहब के फेवर में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें ये कहा गया कि बीजेपी का एजेंट कहा गया शाहनवाज चौधरी को, क्या बीजेपी की चाल हो सकती है या कुछ अंदर के ही लोग हैं जिनके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपसी दरार डालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि बीजेपी की चाल है, क्योंकि बीजेपी तो मज़े से तमाशा देख रही है। बीजेपी तो कुछ करती ही नहीं है। हमेशा जब भी कांग्रेस कमज़ोर हुई है, आप पिछली हिस्ट्री से लेकर आज तक भी घुमाइए उन पन्नों को, लगभग 2000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर है जो पूरे इंडिया में, और उसमें 80 से 90% तो कांग्रेस से ही निकली है। वो निकली क्यों है? जब कोई नाराज़ होता है उसको कभी पूछा ही नहीं जाता है कि तुम क्यों जाने वाले। जैसे मैंने ही रिज़ाइन अगर दिया था तो मैंने सोचा था मुझे पूछेंगे कि 10 दिन में 15 दिन में एक शोर कास्ट नोटिस दे देंगे कि आप क्यों रिज़ाइन दे रहे हो। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं आज भी मेल आपको दिखा सकता हूँ, व्हाट्सएप दिखा सकता हूँ कि जहाँ मैंने मीर साहब को भेजे हैं, किसी ने पूछा भी नहीं कि तूने रिज़ाइन क्यों दिया, बात क्या हुई। वही बात है कि जो शाहनवाज ने ये प्रोटेस्ट किया, ये सिर्फ एक महज एक चाल है आज़ाद साहब की छवि को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि उनकी छवि जो मोदी जी ने जब सलूट मारा, पूरे हिंदुस्तान में उनकी छवि बन गई ज़्यादा। मतलब हमें इतने फ़ोन आया जो आज़ाद साहब को एज ए सीएम जानते थे या हेल्थ मिनिस्टर जानते थे, वो अब पर्सनली जानने लगे कि उनकी शख्सियत क्या है, वो उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनका करेक्टर क्या है। तो वो उससे ये परेशान हो गए। अब मुझे बताइए, एज ए जब कांग्रेस का फंक्शन था, जब आज़ाद साहब को रिसीव, वहाँ तो कोई मोदी जी की तारीफ नहीं की। एक एनजीओ के प्रोग्राम में वो तारीफ क्या की, पर्सनल की। एज ए तो नहीं बोला कि बीजेपी का लीडर मोदी जी अच्छा है, सीधा बोला एक मोदी जी की पहचान। वो भी क्यों बोला कि हम जब लीडर बन जाते हैं तो हम लोगों को भूल जाते हैं। वो इसलिए उन्होंने सिर्फ वो बात दोहराई कि मोदी जी इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं भूली, सिर्फ यही बोला। अब शाहनवाज के कल मैं और भी वीडियोस देख रहा था, उसमें बोल रहे थे कि इन्होंने जी महंगाई की बात नहीं की, डीजल की बात नहीं, क्यों नहीं की है। और आज भी आप, और दूसरा बोला कि नहीं जी आर्टिकल 370 में बर्बाद करने वाले लोगों के खिलाफ तो आप प्रोटेस्ट कर नहीं रहे हो, उनके पुतले तो जला नहीं सकते हो। और आप आज़ाद साहब के खिलाफ, और आज़ाद साहब भी एक वाहिद शख्सियत है, जब आर्टिकल 370 टूटा था 5 अगस्त को, तब से लेकर अभी तक पार्लियामेंट में जिसने शेर की तरह दहाड़ा है वो आज़ाद साहब ही हैं। चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे मोदी जी की बात करें, सामना किसने किया? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने। बाकी लीडर तो सोए होते थे, खराटे मारते थे। और आज भी हमें तो, मैं कहता हूं, हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को हम यतीम हो गए, क्योंकि अब पार्लियामेंट में तो हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्योंकि आज़ाद साहब भी तो बोला करते, बाकी तो अपनी सिर्फ सीट के लिए काम करें, अपने पोस्ट के लिए काम करें। अगर आप उन पार्टियों से भी सवाल किया जाए, उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं अभी तक दिया? इलेक्शन डीडीसी उन्होंने लड़ा कि हम जी आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। अगर वापस लाने के लिए पहले तो उनको रिजाइन देना चाहिए ना पार्लियामेंट से, तब जाके आप लोगों के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर भी सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये कांग्रेस भी यही लोग करते रहे कि हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। वापस कुछ नहीं, पहले तो अपने आप को जोड़ना ही है इन लोगों को। इनसे तो ज़मीन निकल रही है, आप खुद देखें इस इलेक्शन में। तो मैं ये मानता हूं कि जो शाहनवाज ने किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल है। एक शाहनवाज तो एक प्यादा है, पीछे सिर्फ आज़ाद साहब की छवि खराब करने के लिए उसमें कुछ कांग्रेस के लोग हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो खुद को और अपने गिरेबान को देखकर उनको सोचना चाहिए कि हमको कांग्रेस को बनाना है कि कांग्रेस को तोड़ना है। मैं वो क्या असर पड़ेगा इसका आज़ाद साहब की छवि पे? देखो, आज़ाद साहब की छवि पे तो मैं कहता हूँ कोई असर नहीं पड़ेगा। जो उनको पर्सनली जानता है, जो अच्छे से जानता है, आप कश्मीर भी जाइए, क्योंकि सारे बोलते हैं कश्मीर में कांग्रेस नहीं, लेकिन आज़ाद साहब के लिए आज भी उनको हमदर्दी है, दिल से है। वो बोलते हैं कि जिस दिन आज़ाद साहब अपना कुछ बनाएगा, हम सब साथ हैं। क्यों? आज़ाद साहब की पर्सनैलिटी का पता है कि 2.5 साल का पीरियड उनका गोल्डन पीरियड रहा। उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया, टीए नहीं लिया। जो गाड़ियां पहले 50-60 एक सीएम को होती थी, उन्होंने 10-20 कर दी थी। बिल्डिंग का जो खर्चा 2-2 करोड़ रुपए आता था सीएम हाउस में, वो उन्होंने नहीं लिया कि हम ये जो सारा जो है डेवलपमेंट के लिए करें। इतने डिस्ट्रिक्ट, इतने तहसील, इतने अस्पताल, अभी भी वो जो 70,000 नौकरियां जो आज़ाद साहब ने लास्ट में रखी थी, वो भी पूरी नहीं अभी तक कर पाए हैं। उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी तक इनॉग्रेशन कर रहे हैं। उनका लाया हुआ जो पैसा था वो अभी तक यूज़ हो रहा है।
तो नया तो कुछ हुआ ही नहीं। आप कहीं भी जाए, किसी अफसर से दिल से पूछेंगे, उनको बोलेंगे कि आज़ाद साहब ही सबसे, तो उनकी छवि को तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? जो ये लोग आवाज़ उठाते हैं कि उन पर आवाज़। कल भी ANI का मैं पढ़ रहा था, जब ये कमेंट हुआ तो नीचे मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उसमें आज़ाद साहब की शख्सियत के बारे में तो किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, क्योंकि उन्होंने ये लिखा कि जब मोदी जी ने तारीफ की तो बीजेपी के लोगों ने तो मोदी जी का प्रोटेस्ट तो नहीं किया या पुतले नहीं जलाए। आज़ाद साहब ने तारीफ की तो आज़ाद साहब के पुतले कांग्रेसियों ने जलाए। ये तो जलाने किसने चाहिए थे? बीजेपी वालों ने या अपोजिशन वालों ने, लेकिन अपने ही लोगों ने पुतले जलाए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जलन है, ये तंगदस्ती है, ये जहनियत की वो कमदस्ती है कि नहीं जी वो क्या सोचते हैं। इसलिए आज़ाद साहब को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वो एक चीज़ और देखी जा रही है कि जिस तरह से नेशनल मीडिया में जो इसको बढ़ा चढ़ा के जो दिखाया जा रहा है, जो इस प्रोटेस्ट को, और लगभग 25 से 30 लोग रहे होंगे प्रोटेस्ट में, और इसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। जो चेहरे वहाँ पे दिख रहे थे वो भी ज़्यादातर चेहरे जो थे बाहर के थे, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग नहीं थे, सिवाय एक शाहनवाज चौधरी के। बाकी लोग जो थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे। तो इसको कैसे देखते हैं आप, जो ये एक इसको बढ़ा चढ़ा के जो बताया जा रहा है? देखो, बढ़ा चढ़ा के तो मैं आपको अभी एक बात और भी मुझे याद आई कि वीडियो मेरे पास आई है। शाहनवाज के प्रोटेस्ट में राहुल गांधी के खिलाफ भी नारे लगे हैं। वो मेरे पास एक 8 सेकंड की एक क्लिप रात को मिली कि उनको जो लड़के आए हुए थे उनको पता भी नहीं था हम प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं। और आप खुद देखें, जब वीडियो में जब वो बात करते हैं तो शाहनवाज बात कर चुका होता, फिर तालियां बजती जब पीछे से कोई बोलता कि ताली मारो। जब आप किसी प्रोटेस्ट पे या किसी बात पे जाते हैं, सबकी एक बात, एक आवाज़ होती है। मुझे वो आवाज़ दिखी नहीं, वो सिर्फ एक पर्सनल शाहनवाज की आवाज़ दिखी मुझे, या कुछ लोगों की पावर पीछे से दिखी कि नहीं जी वो चाहते हैं कि आज़ाद साहब की छवि खराब करने। नेशनल मीडिया में आके या कुछ भी आज़ाद साहब पर कोई उंगली उठा के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने खुद देखा 40 साल में अगर आज़ाद साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया भी है किसी ने तो कांग्रेसी ने किया, अपोजिशन वाले ने कभी नहीं किया। अब वो तो अब बातें उठ रही हैं कि वो मोदी जी की सपोर्ट कर, पहले कौन से थे? लेकिन तब भी आपने कभी भी नहीं, CM बनने के दौरान भी किसी को हिम्मत नहीं आई कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता, क्योंकि उनको पता था कि ये तो दिल से काम करे। आवाज़ तब उठती है कि जब आपके दिल में खोट हो। तो ये जो प्रोटेस्ट मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक चाल है आज़ाद साहब की पर्सनल छवि खराब करने के लिए, ना कि इनको कांग्रेस का दर्द है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैसेज तो मेरा उन पार्टी लीडर से सबसे ज़्यादा ये है जो आज़ाद साहब के साथ चलते हैं, वो 2 किश्तियों पे सवार ना हो। क्योंकि आज आज़ाद साहब अगर हैं और आप लोग हो, जो खासकर चिनाब वैली के लीडरों को मैं कहना चाहूँगा कि वो अक्सर आज़ाद साहब के नाम पर ही जीतते हैं। लास्ट में आज़ाद साहब हमेशा बोलते हैं कि वोट मुझे दे दो, मैं ही आपका सरपंच हूँ, मैं ही आपका MLA हूँ, मैं ही आपका MP हूँ। आज उनको आज़ाद साहब के साथ शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा, एक चेहरा दिखाना पड़ेगा कि हम आज़ाद साहब के साथ हैं, आज़ाद साहब के काम के साथ हैं, आज़ाद साहब के डेवलपमेंट की सोच के साथ हैं। नहीं तो आप खुद अकेले पड़ जाएंगे। तो मेरी यही सोच है कि इस टाइम कांग्रेस को बचाने के लिए, अगर आप कांग्रेस को बचाना चाहते हैं या आप आज़ाद साहब की छवि को बचाना चाहते हैं या आज़ाद साहब के साथ दिल से रहना चाहते हैं, तो आपको एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महबूब मुस्तफ़ा भट्ट साहब, जिनका काफ़ी लंबा करियर जो है कांग्रेस के साथ रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो कल का प्रोटेस्ट जो शाहनवाज चौधरी के द्वारा किया गया था, उनके साथ भी इनका जो है काफ़ी गहरा रिश्ता था और काफ़ी करीब से जो है शाहनवाज चौधरी को जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कल का प्रोटेस्ट है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस जो प्रोटेस्ट हुआ है, वो चाल जो है वो कही जा रही है, अंदर के ही कुछ लोग हैं उनके द्वारा ये सब चाल जो है वो खेली गई है। और ये प्रोटेस्ट का जो नाम दिया गया है और आज़ाद साहब की जो एक गैदरिंग देखी गई जो एयरपोर्ट पे, और जो उनका जो जन सैलाब जो देखा गया, उसका ये जो कारण हो सकता है कि अंदर के ही कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।